हाय। आज हम इस वीडियो में सेशन ट्रायल देख रहे हैं। नाउ एज यू कैन सी, जो सेशन ट्रायल है वो चैप्टर 18 में दिया गया है, सेक्शन 225 से लेके 237 तक सेशन ट्रायल। अब हम सबको पता है कि सेशन ट्रायल दो तरीके से होते हैं। अगर आपने देखा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। एक जहाँ पे नो डायरेक्ट कॉग्निजेंस इज टेकन, ठीक है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है, और दूसरा जहाँ पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिया जाता है। अगर अब हम वापस जाते हैं 193 सेक्शन 193 में, अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेशन कोर्ट है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ठीक है, सेशन कोर्ट को जो केस होते हैं वो कमिट किए जाते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसीजर हैं। क्या है? नो डायरेक्ट कॉग्निजेंस इज टेकन। अब ये जो प्रोसीजर 225 से लेके 236 तक दिया गया है, इसमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लिया है। ठीक है, मतलब जो बेसिक जो मैक्सिमम मुद्दे होते हैं वो यही होते हैं, मैक्सिमम मैटर्स यही होते हैं, नो डायरेक्ट कॉग्निजेंस इज टेकन। दूसरा जहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिया है, अब आपने सेक्शन 199 का सब सेक्शन 2 देखा होगा, तो वो डेफेमेशन से रिलेटेड बात करता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये जो जहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, वहाँ के लिए 199(2) है। जहाँ डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, मतलब कमिट किया गया है, इसके लिए सेक्शन 209 देखा होगा आपने। ठीक है, तो उसके लिए आपका 225 से 236 चलता है। अब हम बढ़ते हैं नॉट डायरेक्ट कॉग्निजेंस का पूरा प्रोसीजर पे। ठीक है, नाउ टू बिगिन विथ सेक्शन 225। सेक्शन 225 कहता है कि इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बहुत इजीली 225 में ये बोलता है कि जो भी प्रोसिक्यूशन है वो कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। अब 226 क्या बोलता है? ओपनिंग ऑफ केस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो इस केस को ओपन करेगा। कैसे? जब अक्यूज्ड अपीयर होता है कोर्ट के सामने, या फिर उसको कोर्ट के सामने लाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रोसिक्यूटर होगा वो केस को, अपने जो चार्ज है उसको डिस्क्राइब करेगा, अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो भी चार्ज है उसको डिस्क्राइब करेगा, और स्टेट करेगा कि उसके पास क्या एविडेंस है अक्यूज की गिल्ट प्रूव करने का। तो दो चीज़ें हो गई, फर्स्ट अक्यूज के अगेंस्ट जो चार्ज है उसका डिस्क्रिप्शन, दूसरा कि क्या एविडेंस है अक्यूज का गिल्ट प्रूव करने का। ना सेक्शन 227 जो कि डिस्चार्ज के बारे में बात करता है। अब 227 बोलता है कि सारे जो केस के रिकॉर्ड्स हैं वो देख लिए, डॉक्यूमेंट्स देख लिए, अक्यूज्ड का, प्रोसिक्यूशन की, दोनों की हेयरिंग हो गई। इन तीनों के बाद कोर्ट को, जज को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीड करने का अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो वो वहीं की वहीं जो केस है उसको डिस्चार्ज कर देगा, अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा और अपनी रीजंस रिकॉर्ड कर लेगा। वेरी क्लियर। जो रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड्स देखे, जो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज है उनकी दोनों की हेयरिंग करी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रिकॉर्ड्स देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे, और प्रोसिक्यूशन और अक्यूज की हेयरिंग करने पे लगा कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है आगे बढ़ने का, तो वहीं की वहीं डिस्चार्ज कर दिया अक्यूज को। देन 228 बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब वही कंसिडरेशन एंड हेयरिंग एज ए फोर्स है, जैसे आगे लिखा हुआ, रिकॉर्ड्स देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, हियरिंग करने के बाद कोर्ट को लगता है कि ग्राउंड्स हैं, आगे बढ़ने के ग्राउंड्स हैं। तो फिर अब आगे क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले अक्यूज हैज़ कमिटेड ऑफेंस विच, अब कोर्ट को लगता है कि अक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल नहीं है तो वो चार्जेस फ्रेम कर देगा अक्यूज के अगेंस्ट और ट्रांसफ़र कर देगा केस को ट्रायल के लिए सीजेएम को या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। और ये जो ट्रायल है वो या तो सीजेएम करेंगे या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेंगे। और ये जब ट्रायल करेंगे तो ये कौन सा प्रोसीजर अपनाएंगे? वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। उसको हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि उनका क्या प्रोसीजर होता है। तो जो भी वारंट केसेस होंगे ऑन पुलिस रिपोर्ट, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। वारंट केसेस हैं काय पे? पुलिस रिपोर्ट पे। इस तरीके से उनका ट्रायल चलेगा। देन अगर लगता है कोर्ट को कि ये एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट है, मतलब सेशन कोर्ट द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है, तो जो चार्जेस है उनको राइटिंग में फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? राइटिंग में फ्रेम करने के बाद उस चार्ज को रीड कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा अक्यूज्ड को, और पूछा जाएगा अक्यूज से कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो या फिर तुम्हें अपना ट्रायल करवाना है। ठीक है, क्लियर अप टिल हियर? अगर 229 ये बोलता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, अगर अक्यूज जो है वो गिल्टी प्लीड कर लेता है, बोल देता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस करा है, तो जज जो है वो उसकी प्ली को रिकॉर्ड कर लेंगे एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम। मतलब अगर उसने प्ली दे भी दी है उसके बाद भी जज का ये डिस्क्रिशन है कि उसको इस प्ली पे कन्विक्ट करना है या नहीं करना है। तो जज जो है वो प्ली को रिकॉर्ड कर लेंगे और उनके डिस्क्रिशन में उसको कन्विक्ट कर देंगे। देन सेक्शन 230 बोलता है डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अगर अक्यूज ने प्ली करने से मना कर दिया या डज नॉट प्ली,
या फिर क्लेम करता है कि उसको ट्रायल कराना है, या फिर उसका कन्विक्शन नहीं हुआ। ठीक है, 4 ग्राउंड्स हैं। अक्यूज रिफ्यूजेस टू प्ली, डज नॉट प्ली, क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज़ नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229। तो जज एक डेट फिक्स कर देंगे विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए और इशू कर देंगे प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस। तो एक डेट फिक्स कर देंगे जिस दिन विटनेस का एग्जामिनेशन होगा और इशू ऑफ प्रोसेस कर देंगे किसी भी विटनेस के अटेंडेंस के लिए या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए। अब जो डेट फिक्स करी है एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो डेट फिक्स की गई है उस दिन जज जो है वो सारे एविडेंसेस लेंगे प्रोसिक्यूशन के, और जज का एक और डिस्क्रिशन है कि वो चाहें तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन है किसी भी विटनेस का उसको कुछ टाइम के लिए टाल सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं जब तक कि किसी दूसरे विटनेस का एग्जामिनेशन ना हो जाए। ठीक है, तो किसी एक विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन का कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक कि किसी दूसरे विटनेस का एग्जामिनेशन ना हो जाए, और चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं किसी विटनेस को फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जिसका हो चुका है उसको फिर से रिकॉल करना। तो एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन में एविडेंस लिया और क्रॉस एग्जामिनेशन किया। देन वी कम टू एक्विटल। तो जो 232 है वो बात करता है, 232 बोलता है कि इफ़ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, अब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ले लिया, अक्यूज़ड की हेयरिंग कर ली, मतलब अक्यूज़ड का एग्जामिनेशन कर लिया, प्रोसिक्यूशन की हेयरिंग कर ली, इन सब को करने के बाद जज को लगता है कि कोई एविडेंस ही नहीं है कि अक्यूज़ ने कोई उस ऑफेंस को कमिट करा है नहीं करा है, तो सिंपल सी बात है जज क्या करेंगे, उसको एक्विट कर देंगे। एंटरिंग अपॉन डिफेंस, अब जहाँ पे अक्यूज़ड इज़ नॉट एक्विटेड, एक्विटल नहीं हुआ है अक्यूज़ड का, तो फिर जो अक्यूज़ड है वो अपना डिफेंस एंटर करेगा, अपना मतलब अक्यूज़ड जो अपना डिफेंस देगा, जो भी एविडेंस है वो लेकर आएगा। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 3 में बोलते हैं कि अगर अक्यूज़ चाहे तो अप्लाई कर सकता है कि प्रोसेस इशू कर दे कोर्ट किसी भी विटनेस के अटेंडेंस के लिए या फिर किसी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, और जज जो हैं वो शैल मतलब वो कर ही देंगे ऐसी प्रोसेस को इशू, मतलब अलाउ कर देंगे ऐसे किसी विटनेस को बुलाना या फिर किसी डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन, जब तक कि इनको ये नहीं लगता कि ये जो एप्लीकेशन है ये केस को डिले करने के लिए या फिर किसी वेक्सेशियस पर्पज से की जा रही है। आफ्टर दैट वी कम टू 234 आर्ग्यूमेंट्स है। जैसे ही डिफेंस एंटर हो गया उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस को सम अप करेंगे, जो अक्यूज्ड होगा, जो प्लीडर होंगे वो रिप्लाई करेंगे। जो अक्यूज्ड है वो कोई भी पॉइंट ऑफ लॉ अगर रेज करता है, ठीक है, बाद में, तो प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ द जज, याद रखना उनकी परमिशन से ही अपने सबमिशंस दे सकते हैं। देन कम्स जजमेंट। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर कोई क्वेश्चन होता है, सुनने के बाद जो जज है वो अपना जजमेंट देंगे। इफ़ द अक्यूज इज कन्विक्टेड, तो पहले देखा जाएगा कि क्या उनको प्रोबेशन पे रिलीज़, 360 जो है वो प्रोबेशन के बारे में बात करता है, तो क्या उसको प्रोबेशन पे रिलीज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। रूल यही है कि प्रोबेशन पे रिलीज़ करना है, नहीं करते हैं तो फिर 361 में आपको उसका रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट। तो उसका रीज़न रिकॉर्ड करेंगे, और अगर नहीं और उसके बाद अगर प्रोबेशन पे रिलीज़ नहीं किया तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे हियरिंग की जाएगी और जो सेंटेंस है वो पास कर दिया जाएगा। जो लास्ट सेक्शन है इसमें वो है 236, जो कि ये बोलता है कि इन अ केस वे प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन हमने देखा होगा, आपने रीड किया होगा कि 211 में सब सेक्शन जो 7 है वो प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात करता है। तो इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है और एडमिट नहीं करता अक्यूज एडमिट नहीं करता कि उसके अगेंस्ट कोई प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, तो उस प्रीवियस कन्विक्शन के अगेंस्ट में एविडेंस दिया जाएगा उस प्रीवियस कन्विक्शन में, और ऐसी फाइंडिंग को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर सेशन ट्रायल।